दोस्तों लोन लेना कोई भी बुरी बात नहीं होता है, लेकिन बुरी बात तब होता है जब आप लोन लेकर उसको ना चुकाए। क्योंकि गाइस आप लोग गेस किए होंगे कि आपके पास से 10 रुपए अगर खो गया, अगर उस पैसे को आप वापस ना पाते हो तो आपके ऊपर क्या बीतती होगी। इस तरीके से बहुत सारे कंपनी है, छोटे से छोटा कंपनी, बड़े से बड़ा कंपनी, जो किसी बैंक से लोन लेकर अपना बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करता है और कुछ कस्टमर की वजह से वो कंपनी जो है डिक्रीज लेवल पर चले जाता है। तो हजार लाखों का लोन अगर कोई लेता है, उस कंपनी को वापस नहीं करता है, तो उसके ऊपर क्या प्रेशर क्रिएट होता है ऊपर से और क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, कभी ये सोचा है? लेकिन भाई इसमें दो कंडीशन होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि दूसरे किसी के डॉक्यूमेंट्स पर लोन ले लेते हैं, उसको पे नहीं करते क्योंकि दूसरे किसी को बेवकूफ बना के, जो सादा सीधा बंदे होता है, क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर खराब होगा और जो उसके दम पर लोन लेता है वो तो बच जाएगा। और दूसरे बंदे ऐसा होता है कि जिसका आदत है लोन लेकर जानबूझ के ना पे करना। और ज्यादातर कस्टमर ऐसा होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता है तो वो बेचारा क्या करेगा, कहां से कंपनी को पैसा वापस देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से बहुत बहुत से स्वागत करता हूं आपका और हमारा अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने इस वाले ट्यूटोरियल को लाया था जहां पर आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप ये दिखाया था कि सिंपल पे लेटर आरबीआई अप्रूव्ड, सिंपल पे लेटर डिमांड नोटिस इशू फॉर कस्टमर, अब होएगा पर्दाफाश। इस ट्यूटोरियल में आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिया और बहुत सारे लोगों का जो है डाउट क्लियर हो गया था। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में टाइटल और थंबनेल जैसा कि आप लोग देख ही लिए कि ये होने वाला है कि सिंपल पे लेटर का पैसा अगर वापस ना दिए तो आपके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। यू कैन गो टू जेल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिंपल पे लेटर कहता है। तो ये कितना तक सच है और सिंपल पे लेटर का दौर कितना दूर है, कितना कुछ कर सकता है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों शुरू से शुरू करूं ना, सबसे पहला तो आप लोग ये गलती करते हो कि लोन ले लेते हो। और मैं हर वक्त कहता हूं, मेरे बहुत सारे पिछले ऐसा वीडियो कि लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको ना चुकाना सबसे बड़ा गलती है। लेकिन भाई आप लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता है, मैं आप लोगों को बार बार एक ही हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आपके पास पैसा हो जाएगा प्लीज पैसे को वापस कर देना। लेकिन भाई वापस करते टाइम जब आपके पास बाद में पैसा होता है, तब आप लोग उस पिछले बातें को आप लोग सोचते भी नहीं हो कि मेरा एक लोन है, मुझे उसको पे करना है। जब आपके पास पैसा नहीं होता है बाद में, तब उस कंपनी से जब आपके पास ऊपर से प्रेशर क्रिएट होता है, तब आप लोगों को अकल ठिकाना आता है कि भाई क्या हो रहा है, आई एम सो स्कैर्ड। तो चलिए भाई शुरू से शुरू करते हैं क्या हुआ। मेरे भाई जब मैंने इस ट्यूटोरियल को जो है छोड़ा था, तब आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया और सबसे ज्यादा बहुत सारे कस्टमर, मैं सारे मैसेजेस जो है नहीं दिखा सकता, कॉल्स भी नहीं दिखा सकता, जस्ट कुछ ही एक दो मैसेजेस दिखाऊंगा क्योंकि सारे के सारे मैसेजेस सेम है। उस ट्यूटोरियल में मैंने बोला था कि बेंगलुरु पुलिस से आपके पास जो है, आप अगर सिंपल पे लेटर का बिल ना पे करते हो तो आपके घर में पुलिस आएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल पे लेटर ने तो हद ही कर दी यार, पैसा वसूलने के लिए ये क्या कर रहा है ये पहले देखो। यह मेरा इंस्टाग्राम में मैसेज किया था, मेरे इस ट्यूटोरियल को देखकर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है उसमें मैसेज किया था कि बोला था कि हेलो प्लीज आप मेरे को सिंपल के बारे में बता सकते हो क्या, मेरा एक मैसेज आया है, आपको भेजता हूं अभी। तो मैंने कह दिया सॉरी भाई, मैंने तो ट्विटर ला दिया, तो 2 ट्विटर लाया, ये सिंपल पे लेटर क्या है और सिंपल पे लेटर डिमांड नोटिस के ऊपर भी लाया है, आप लोग देख लिए। तो वो मुझे कहा कि ये मैंने ऑलरेडी देखा है। तो सिंपल पे लेटर का नया नोटिस क्या है देख लो। इमीडिएट अटेंशन रिक्वायर्ड, हाय उसका नाम है, दिस इज रुद्र प्रताप सिंपल कलेक्शन स्पेशलिस्ट, योर सिंपल बिल ऑफ 26,288.15 रुपीज is 165 days overdue। बाप रे बाप भाई, आपने तो हद ही कर दी यार। If not paid within 72 hours as per TNC, you agree to while doing transaction, you can file criminal complaint before the judicial police officer and initiate criminal proceeding for breach of trust, misappropriation of money fraud, willful default and cheating, which are non-bailable offenses under the IPC 1860। अच्छा, transaction address shared by user with simple pay merchant पार्टनर्स, तो ये वगैरह उसका एड्रेस है। ये मैसेज आया है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा 94 वाला नंबर पता नहीं कहां से आया है, ठीक है। उसके बाद और एक दोस्त ने मुझे लिखा है ये मेरा पेरेंट्स का नंबर है, देख लिए। उसके बाद मैंने ये कहा, उसके बाद और एक दोस्त का मैसेज आया, हे ब्रो मैंने तुम्हारी सिंपल का वीडियो देखी, मुझे आज 6 महीने हो गया है, एड्रेस गलत आ रहा और रिकवरी एजेंट घर में आएगा, 6 मंथ हो गया, ये एड्रेस मेरे पुराने घर का है, रेंट का है और प्रेजेंट वाले एड्रेस भी पता लगा लिया। आई एम स्कैर्ड ऑफ, क्या वो सच पे भेजेगा, ये जोमेटो वगैरह ट्रैक करते हैं क्या, फिर इनको ही एड्रेस कैसे मिला पता नहीं ब्रो, मैंने पुराना वाला डाला था, बता सकते हैं आप प्लीज। तो मेरे भाई लोग जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल पे लेटर आरबीआई
अप्रूव्ड। तो यहाँ पर साफ साफ है, सिंपल इज नॉट आरबीआई अप्रूव्ड एज यू बाय नाउ पे लेटर बीएनपीएल सर्विस, इट ऑपरेट्स आउटसाइड द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो साफ साफ कह दिया कि सिंपल पे लेटर कोई भी आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि कस्टमर को जो वक्त देना चाहिए लोन को पे करने के लिए वो है कम से कम 1 महीने से ज्यादा, लेकिन सिंपल पे लेटर 15 डेज से भी कम का आपको वक्त देता है बिल को पे करने के लिए। और बहुत सारे ऐसे रीजंस है, बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया है जो सिंपल ने फॉलो नहीं किया, जिसके वजह से वो आरबीआई अप्रूव अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बाद में होगा कि नहीं ये तो रवि जाने। तो बात कर ले तो सिंपल जो ये बोल रहा है कि 1860 धारा के तहत आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग धारा के तहत आप लोगों को जेल भेजा जाएगा, नॉन बेलिंग जेल होगा, आपके पास थर्ड पार्टी एजेंट आपके घर में विजिट करेगा, ये होगा वो होगा। घंटा यार, आप लोगों का थोड़ा बहुत कॉमन सेंस नहीं है कि ये आरबीआई अप्रूव अभी तक नहीं हुआ है। तो लोन के बारे में बाद में आता हूँ, आप लोग पे नहीं किए इसके वजह से क्या हो सकता है। सबसे पहले तो ये जो मैसेज कर रहा है लीगल कोई भी एप्लीकेशन इस तरीके से मैसेज नहीं दे सकता है। हाँ, अगर कोई भी जैसे कि एसबीआई हो, एक्सिस बैंक हो, लाखों रुपए का कर्जा लिए हो तो वो बात की बातें हैं, फिर भी वो लोग नहीं दे सकते, उसका कोई हक नहीं है, राइट नहीं है। और ये तो छोटा मोटा 15-20 हजार का मामला है, ठीक है। तो ये जो मैसेज कर रहा है इसमें डरने का कोई भी जरूरत नहीं है। कोई बंदे ऐसा डर जा रहा है कि घर में आएगा, वो पुराना घर का एड्रेस है, वो मम्मी पापा वहाँ पर रहते हैं, कि वहाँ पर दादा दादी रहते हैं, कि वहाँ पर उसका रिश्तेदार रहते हैं, रिश्तेदार का फोन को ट्रैक कर लिया। कोई कह रहा है मैंने जब उन लोगों को बोला कि आप लोग क्या लेते, कोई बोल रहा है कि मैं जोमेटो से खाना ऑर्डर किया था, मैं मीशो से शॉपिंग किया था, उसके वजह से क्या जोमेटो वाले जो मुझको खाना डिलीवर किए उससे पता लगाया क्या मेरा नया एड्रेस क्या है। तो अब मामला आप लोग को सेटल कर देता हूँ कि ज्यादातर लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि मेरा जो सिंपल पे में एड्रेस था, जो नंबर था वो नंबर मैंने स्विच ऑफ कर दिया, और जो एड्रेस था वो एड्रेस मेरा पुराना घर का था या कुछ और था। अब जो जिस एड्रेस में रहता हूँ वो तो सिंपल को नहीं पता था, अब जो मोबाइल नंबर मैं यूज कर रहा हूँ वो तो सिंपल को नहीं पता था, तो कैसे कर लिया। तो मेरा एड्रेस भी जान लिया, मेरा न्यू मोबाइल नंबर भी जान लिया, तो भाई कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने बोला कि जोमेटो बॉय आपको डिलीवर किए, तो जोमेटो बॉय से टाई अप हो गए। जैसे सिंपल पे लेटर से आप जोमेटो ऑर्डर कर सकते हो, तो सिंपल क्या जोमेटो से कॉल करके आपका एड्रेस नहीं ले सकता है? जरूर ले सकता है। और दूसरा, आप जिस मोबाइल से, ज्यादातर यही होता है कि आप जिस मोबाइल से सिंपल पे लेटर का अकाउंट खोले थे उस मोबाइल का IMEI नंबर क्या वो लोग ट्रैक नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है। और उस IMEI नंबर में जितने सारे सिम आप डाले होंगे सारे का सारा नंबर आपसे लिया जाएगा, ठीक है। अब बताता हूं, वो नंबर जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है वो दूसरे कोई ऐप से नहीं किया है, उस ऐप से नहीं ले सकता है? जरूर ले सकता है। उस ऐप में अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बहुत सारे अकाउंट है, बहुत सारे फाइनेंसर का अकाउंट है, उससे भी ले सकते हैं, क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी दूसरे फाइनेंस कंपनी से जरूर लिंक होगा। अब बात मुद्दे की बात बताता हूं कि खासकर क्या हो सकता है। आपका पैन कार्ड तो लिया है, ठीक है, मानता हूं कि आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन आपका तो पैन कार्ड लिया है। उस पैन कार्ड से आप कितने सारे लोन लिए हो, कितने सारे जगह पर खर्च किए हो, तो उस पैन कार्ड से क्या आप कुछ भी नहीं खरीदे हो? उस पैन कार्ड से आपका जितने सारे एटीएम कार्ड लिंक है, जितने सारे कंपनी से आप लोन लिए हो, जैसे बजाज फिनसर्व हो सकता है, आप कभी भी मोबाइल लिए हो, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में उस पैन कार्ड को लिंक किए हो, कोई भी हो सकता है। और पैन और आधार तो लिंक रहता है, तो उस पैन कार्ड आप जिस माइक्रो फाइनेंस में दिए होंगे, जिस फाइनेंस में दिए होंगे, कोई भी वेरिफिकेशन के लिए दिए होंगे, या ऑनलाइन के, ज्यादातर आज लोग ऑनलाइन साइड में हम लोग एप्लीकेशन वगैरह में देते हैं, तो उस तरीके से वो पैन कार्ड जब आपका दूसरे कोई कंपनी में, कोई भी फाइनेंसर में लिंक हो जाता है, सिंपल पे लेटर बोलता है कि यार हमारे ये जो पैन कार्ड वाला ये बंदे है, इसका मोबाइल नंबर और एड्रेस जो है गलत बता रहा है, क्या तेरे पास है? तो वो जो है थर्ड पार्टी को आपका डिटेल शेयर कर देता है, क्योंकि उसको रिकवर करना है आपका पैसा, ठीक है। तो वो लोग क्या करता है, जहाँ इसका मोबाइल नंबर ये है, न्यू मोबाइल नंबर शायद ऐसा है, इसका एड्रेस भी ये है, हम लोगों को ऐसा एड्रेस दिया है, तो इस तरीके से आपका न्यू एड्रेस और न्यू मोबाइल नंबर लेते हैं। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो भाई लोग देखो, कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर में नहीं आएगा, ये डरा रहा है, पैसा वसूलने के लिए धमका रहा है, और ऐसा तो राइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कस्टमर डर जाता है, कस्टमर बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको शांत कीजिए, आपके घर में कोई नहीं आएगा। अगर आता है, सबसे पहले आप बोलना कि क्या आप आरबीआई अप्रूव्ड हो, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ये सब कुछ होएगा, ठीक है, इससे घबराना नहीं है, कोई भी घर में नहीं आएगा, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। अब निश्चिंत रहिए, शांत रहिए। हाँ, एक बात बोलूँगा, आपके पास फिलहाल पैसा नहीं है, जैसे आपने सिंपल पे लेटर से पैसा लिए हो, एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, ईमानदारी से रहोगे तो आपका क्रेडिट लिमिट जो है इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और अभी भी जो है सिंपल पे लेटर का बिल अगर आप नहीं देते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा, क्योंकि वो आरबीआई अप्रूव नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि वो लाइफ टाइम आरबीआई अप्रूव नहीं रहेगा, हो सकता है इन फ्यूचर हो भी सकता है। अगर जब होगा तब आप अगर बिल पे नहीं किए तब
आपका क्रेडिट स्कोर तो खराब होगा ही होगा भाई, और लीगल नोटिस भी आपके ऊपर पड़ सकता है। तो भाई फिलहाल आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास पैसा होगा, मैं इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को ये बताया था कि तब आप सिंपल पे लेटर को बोलना कि मेरा पैसा ये था, मेरा फाइन लगा के बहुत लंबा चौड़ा कर दिया, मैं सिर्फ असल पे करूंगा, फाइन को माफ़ कर दीजिए। तो वो लोग फाइन को माफ़ कर देगा और आप सिंपल पे लेटर से जो पैसा लिए थे वो वापस कर देना यार, क्योंकि लोन लेना अच्छी बात है और उस लोन को ना पे करना सबसे बड़ा बुरी बात है। तो इस तरीके से भाई आपको जो है शांत रहना है और काम करना है। और सिंपल पे लेटर जो एप्लीकेशन है बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसको अगर ईमानदारी से करो, क्योंकि 18 साल से नीचे ही आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, कुछ भी नहीं देखता है कि आपका क्या है, ये है वो है, लेकिन उसके बाद अगर पे ना करोगे तो कंपनी तो चिढ़ेगा ही यार। लेकिन सिंपल पे लेटर को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये ज़रा सा गलत है कि डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि सिंपल पे लेटर का ज़्यादातर कस्टमर जो है बच्चे रहता है, 18 साल 19 साल का रहता है या उससे भी कम का रहता है। तो इस तरीके से ना करो, बच्चे कुछ भी कर सकता है। तो कस्टमर कोई भी बच्चे हो या बड़ा हो, कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, सबके पास डर रहता है, पुलिस को सब डरते हैं। तो इस तरीके से ना करो यार, क्योंकि आपका पैसा तो जाएगा, उसका जान का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि डर एक ऐसा चीज है अगर मन में बैठ गया तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप ये जानते हो, मैं भी, हम जानते हो। तो सीधी तरीके से बोलो, कस्टमर अगर टाइम मांगता है तो उसको टाइम दो, लेकिन ज़्यादा हो जाता है तो कंपनी की क्या कर सकता है। तो इस तरीके से भाई कुछ नहीं होगा, निश्चिंत रहे और पैसे होने पर पे कर दीजिए। तो आई होप कि इस ट्यूटोरियल से आप लोगों के मन में जो भी डाउट था वो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिया। तो वीडियो को पसंद पर एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को नीचे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को झाड़ के शेयर कर दीजिए। आप अगर इस चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे दिख रहे हैं उसको भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इस संस्थान से जुड़ी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको एडवांस मिलते रहे। तो फिर मिलते कल और एक 2 कंटेंट लेकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, बंद वतन, बाय बाय, टेक केयर,